नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश लूथरा एक बार फिर आपके बीच। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप स्टोरी को इतना लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहेंगे और मैं भी आपको नई से नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसका शीर्षक है जुआ या विश्वास। ये स्टोरी बहुत पसंद है मुझे और मेरे दिल को छू के गई है। उम्मीद करता हूँ आप इस स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे और इसे पसंद करेंगे। कहानी कुछ इस तरह से है। मास्टर जी जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, दोपहर 12 बजे करीब बाज़ार के लिए निकले और अपनी बेटी के लिए म्यूचुअल फंड में 5,000 जमा कराने के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में एक किताबों की दुकान पड़ती थी, कुछ उनको किताबों की दुकान से ज़रूरत थी। दुकान के अंदर गए। जब दुकान से बाहर निकले तो एक 18-19 साल का बच्चा बाहर खड़ा था। कहता है, अंकल आप मेरी कुछ किताबें खरीद लो, पुरानी किताबें खरीद लो। मास्टर जी ने किताबें देखी, 12वीं क्लास की किताबें थी। पूछा, बेटा इन्हें क्यों बेच रहे हो? कहता है, अंकल मैंने 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास की है, मैं चाहता हूँ साइंस में एडमिशन लेना, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मेरा इस पैसे में कमी है। मेरे पापा वो सामने रेस्टोरेंट में नौकरी करते हैं, हमारे जितने पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी फ़ीस का इंतजाम हो जाए तो मैं डॉक्टरी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने किताबें देखी। कहते, बेटा इस किताबों क्या है, इन किताबों में कितने पैसे आपको मिलेंगे? 300-400 तो सारे मिलेंगे, तो 300-400 में आपका काम हो जाएगा। कहता, नहीं अंकल फ़ीस में तो 5,000 रुपये कम है। कहते, बेटा इन किताबों के 5,000 कौन देगा? कहते हैं 5,000 इनके कौन देगा? बच्चा कहता, अंकल आप ही मेरी मदद कर दो। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो हो सकता है मुझे एडमिशन मिल जाए साइंस में, तो मैं भी कुछ बन सकता हूँ, वरना मैं भी अपने पापा की तरह रेस्टोरेंट में ही नौकरी करूँगा। ऐसी ज़िंदगी निकल जाएगी कि मैं और मेरे पापा अकेले ही हैं, माँ तो हमारी है नहीं। तो मैं भी अपने पापा को कुछ बन के दिखाना चाहता हूँ। 2-4 मिनट मास्टर जी से बात की। पता नहीं मास्टर जी के दिमाग में क्या आया, उनको बच्चे में बड़ी सच्चाई लगी। जो वो 5,000 रुपये अपनी बेटी के म्यूचुअल फंड में जमा कराने जा रहे थे, 5,000 रुपये निकाल के उस बच्चे को दे दिए। कहते, बेटा ले, अगर तेरे को 5,000 रुपये कम है तो ये मेरी तरफ से ले जा, पर ये ध्यान रख ये 5,000 रुपये मैं म्यूचुअल फंड में जमा कराने जा रहा था, क्योंकि मेरी बेटी 12 साल की है, उसका नाम रजनी है। मैं उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह तो है नहीं, पर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी शादी के लिए पैसे मैं जोड़ रहा हूँ। पर मैं तुझे इस विश्वास के साथ दे रहा हूँ कि आप ये पैसे मुझे वापस भी करोगे और इसका सही इस्तेमाल होगा। उनको पैसे दे के मास्टर जी वापस घर की तरफ चले गए और दिल में ये सोचते हैं, जिसको भी मैंने जाके कहा कि मैं एक अनजान लड़के को 5,000 रुपये दे आया हूँ, वो सब मुझे बेवकूफ़ ही कहेंगे। इसलिए उन्होंने इसका जिक्र अपनी घरवाली से भी नहीं किया। वक्त बीतता गया। वो जाते हुए उस लड़के को अपना कार्ड दे गए कि बेटा अगर पैसे वापस देने हों तो ये मेरा फ़ोन नंबर है और ये मेरा एड्रेस है। जब आपका मन करे मुझे पैसे वापस दे जाना, क्योंकि ये मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ। चलो बात चलती रही आगे। बच्चे को पैसे देने के बाद मास्टर तो मन में तसल्ली रखी और घर पे आ गए। हफ्ते 10 दिन बाद उनको फ़ोन आया उसी लड़के का कि अंकल आपकी मेहरबानी, आपने जो मुझे 5,000 रुपये दिए थे वो मेरी फ़ीस में काम आ गया और मेरा साइंस में एडमिशन हो गया है आगे। चलो मास्टर जी को थोड़ी तसल्ली हुई, 5,000 को ढंग की जगह लगे हैं। उस बच्चे का महीने 1.5-2 महीने बाद फ़ोन आता, हर बार अपनी पोजीशन बताता है कैसे चल रहे हैं, और बार बार एक बात कहता, मेरी बहन का क्या हाल है। हर बार वो मास्टर जी से यही सवाल पूछता, मास्टर जी मेरी बहन का क्या हाल है। वक्त बीतता गया, आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 साल निकल गए। बच्चे की जो डॉक्टरी थी वो भी पूरी हो गई। एक दिन बच्चे का फ़ोन आया कि अंकल मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ डॉक्टरी के लिए, और शायद अब वहीं सेटल हो जाऊँगा। चलो टाइम निकलता गया। एक दिन उसका फ़ोन आया कि उसके पिता जो रेस्टोरेंट में काम करते थे उनकी भी डेथ हो गई है। उसने महसूस तो किया कि मैं अकेला हो गया हूँ, तो मास्टर जी ने उसको हौसला भी दिया कि बेटा कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना ही है, आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो, कोई बात नहीं बेटा, हौसला रखो। बात चलती रही। बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता करके अच्छी प्रैक्टिस हो गई उसकी, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया। जब ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया, एक दिन उसने फ़ोन किया कि अंकल मैं ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टरी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस यहीं कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर शादी भी कर ली है।
चलो उसकी बात चलती थी, पर बच्चे ने कभी 5,000 के लिए नहीं पूछा। चलता रहा, ऐसा करते करते 10-11 साल बीत गए। अब मास्टर जी की बेटी भी बड़ी हो गई थी, शादी के लायक हो गई थी। चलो आहिस्ता आहिस्ता करके सरकारी बंदे के बाद जितना जुगाड़ होता है उस हिसाब से उन्होंने अपना इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। एक दिन उनके मन में आया कि मैं उस बच्चे को अपनी बेटी की शादी का संदेशा दे दूँ, शायद वो मेरे बच्चे के मेरे 5,000 रुपये वापस भेज दें। कहते हैं मैंने अपनी बेटी की शादी का कार्ड उस लड़के को पोस्ट किया। उस लड़के का नाम अमर विश्वास था। जब वो शादी का कार्ड पोस्ट किया तो 20-25 दिन बाद उनके पास एक लेटर आया जिसके बाहर लिखा था फ्रॉम अमर विश्वास ऑस्ट्रेलिया। कहते मैंने जब उसको खोल के देखा, उसके अंदर 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ड्राफ्ट था। 1 लाख डॉलर का मतलब करीब 50 लाख रुपए करीब हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डॉलर शायद 50 रुपये के आसपास का है। और साथ में चिट्ठी लिखी थी कि अंकल, ये मेरी तरफ से मेरी बहन की शादी का तोहफा है और मैं कोशिश करूँगा कि शादी के टाइम में परिवार के समय आपके पास पहुँचूँ। अगर ना पहुँच सका तो अंकल, ये मेरी बहन की शादी के लिए भाई की तरफ से तोहफा है। जिस दिन बेटी की शादी थी उससे 2 दिन पहले मेरे घर के द्वारे पर एक बड़ी गाड़ी आके रुकी, जिसमें से वो लड़का, उसकी वाइफ और एक छोटी सी बेटी उसमें से उतरे। मैंने उसको देख के पहचान लिया, हालांकि उसका जिक्र मैंने घर पे किसी से नहीं किया था कि मैंने 5,000 रुपये कहाँ खर्चे हैं। जब वो लड़का आगे उतरा, उसने मेरे पाँव को हाथ लगाया, मेरी वाइफ के पाँव को हाथ लगाया और बहन को गले से लगाया और कहा, भाई बहन, तेरा भाई आ गया है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, शादी आराम से होगी, मैं भी तेरी शादी अटेंड करने ही आया हूँ। कहने का तो भाई बनते ही बनते हैं, और उस भाई ने ऐसा कुछ कर दिखाया कि शायद सगे भाई भी नहीं कर पाते। और मुझे कहता, अंकल जो मैंने ड्राफ्ट आपको भेजा है वो आपकी लाइफ के लिए है, बाकी शादी का सारा खर्चा मैं ही करूँगा। मेरा दिल भर आया कि ऐसे रिश्ते भी तो होते हैं। उस लड़के ने आगे बढ़कर भाई से बढ़कर ज़्यादा अच्छा काम किया, और मैंने तो फिर कन्यादान भी उसके हाथ से ही करवा दिया कि भाई बन के आया तो कन्यादान भी भाई ने ही किया। और जब वो बेटी विदा हो गई, उस बच्चे ने सारे भाइयों वाले फर्ज अदा किए। और जब जाने लगा ऑस्ट्रेलिया तो मुझे कहता, अंकल अब मेरे पापा तो रहे नहीं, आप और आंटी चाहें तो मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया चल सकते हैं मेरे माँ बाप बनकर। पर मैंने कहा, नहीं बेटा, हम बाद में आएंगे। जब वो बेटा वापस जाने लगा, जब वो चला गया, हम उसे दूर तक जाते जाते देखते रहे और परमात्मा से ये सोचते रहे कि मैंने ज़िंदगी में जो 5,000 रुपये का जुआ खेला था वो कैसे मेरे लिए शादी में मददगार हुआ। पता नहीं मालिक किस हिसाब से ये सारे रिश्ते जोड़ता है। एक बेटा भी मिल गया हमें और एक बहन को भाई भी मिल गया, और सारे काम मेरे बढ़िया हो गए। वरना मैं तो एक सरकारी मुलाजिम था, मेरे पास कितना इंतज़ाम होता। इतनी बढ़िया शादी उस बच्चे की किस्मत में थी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो भाइयों, उम्मीद है आप मेरी स्टोरी को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे जी। धन्यवाद, नमस्कार।